हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ और आप बच्चों के वेस्ट पर डाल सकते हैं। जो अंडर शर्ट होती है उस पर ये डिज़ाइन डाल सकते हैं और शॉल पर भी ये डिज़ाइन डाला जा सकता है, मफरल पर भी डाला जा सकता है। आप ध्यान से देखना कि ये मैंने कैसे बनाया है। और आपको स्टिच दो तो मैंने एड स्टिच लिए हैं और और आपको गिन का स्टिच बताती हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया है, एक एड स्टिच लिया, एक को बुना और एक को बुना। पहले हमने जो नीचे से स्टार्ट किए ना 2 सिलाई, मैंने एक सीधी और एक उल्टी बुनी है। जहाँ पर भी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बुनकर मैंने रखी हुई थी, ठीक है। अब हमने एक एड स्टिच को छोड़कर 2 को बुना और फिर हमने क्या किया, 2 का 1 किया। करने के बाद फिर हमने जाली डाली, 5 को बुना, 1 2 3 4 और 5 को बुना। बुनने के बाद फिर हमने जाली डाली, फिर हमने इधर से 2 का 1 किया, इधर से, ठीक है। 2 का 1 करने के बाद फिर हमने 2 सीधे लिए, 1 और 2 सीधे लिए, ठीक है। अब मैं आपको स्टिच बताती हूँ कि जो कितने स्टिच पर बना है। एक एड स्टिच को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर यह डिज़ाइन चला है। 13 + 13 और एक एड स्टिच, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा एक पैटर्न पूरा हुआ है, कैसे हुआ है, हमने एक को एड स्टिच को बुना, 2 हमने सीधे बुने, 2 का 1 किया, जाली डाली, 1 2 3 4 5 को बुना, फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 किया, फिर हमने 2 बुने। अब फिर हम पैटर्न हमारा फिर जहाँ से स्टार्ट होगा, फिर हम 2 सीधे बुनेंगे, 2 हमने सीधे बुने और 2 का 1 किया, ऐसे करके 2 का 1 किया। ये देखो हमने 2 का 1 करने के बाद फिर हमने जाली डाली, 5 को बुना, 1 2 3 4 और 5 को हमने सीधे स्टिच बुने और फिर हमने जाली डाली। डालने के बाद अब इसको इधर से बुनेंगे, ऐसे करके, ऐसे हमने 2 का 1 किया, फिर हमारे पास 2 रह गए, ठीक है ना। जैसे उधर 2 थे ना, इधर भी रह गए और एक एड स्टिच। देखा, 13 + 13 पर यह डिज़ाइन चलेगा और 2 एड स्टिच है हमारे पास। अब उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। आप मेरे चैनल को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो तभी पता चलेगा कि भी कैसे ये डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है। उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद फिर हम सीधी सिलाई पर आएंगे तो फिर बताएंगे ये कैसे डिज़ाइन बनाया जाएगा, ठीक है। उल्टा करने के बाद मैंने सारी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। उल्टा बुनने के बाद देखो, उल्टा बुना ना, अब सीधी सिलाई, फिर ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है और ध्यान से देखना पड़ेगा। एक हमने एड स्टिच को उतारा, एक को बुन लिया। पहले हमने 2 बुने थे ना, 1 और 2 बुने थे। अब फिर इसको ऐसे ही 2 का 1 करेंगे, ठीक है। 2 का 1 करेंगे और जो जाली डाली है ना, इसको बुनेंगे, इसके आगे जाली डालेंगे, ठीक है। आगे जाली डालने के बाद एक स्टिच को बुनेंगे,
हमने 2 का 1 किया, इसको भी बुना और इसको भी बुनेंगे। ठीक है, जाली को भी बुना, आगे वाले को भी बुनकर जाली डालेंगे। तो हमारे पास 3 है, 1 2 और 3 के आगे फिर हम जाली डालेंगे, इसको भी बुनेंगे और इसको भी बुनेंगे। ठीक है, बुनने के बाद अब इधर से 2 का 1 करेंगे, ऐसे करके 2 का 1 करेंगे, पीछे से लेंगे और 1 को बुनेंगे और दूसरे को भी बुनेंगे और इधर से इनका 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 किया, फिर हमने एक जाली को बुना, एक सादा बुना, फिर हमने आगे जाली डालेंगे। एक बुना, 2 और 3 को बुना, 3 बुनने के बाद फिर हमने जाली डाली। जाली डालने के बाद इसको बुना साथ में, इस जाली को भी बुन लिया। बुनने के बाद हमने जहाँ 2 का 1 किया था ना, जहाँ, अब इसको इसके साथ 2 का 1 करेंगे, ऐसे करके 2 का 1 करेंगे और 1 को बुनेंगे और एक ऐड स्टिच। ठीक है, बुनने के बाद आप उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। आप मेरे वीडियो को देखते हो, लास्ट तक देखा करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो। और मेरी वीडियो को अगर समझ नहीं आ रही डिज़ाइन की तो रिपीट अगेन देखा करो। उल्टी सिलाई को हमने उल्टा ही डाला। उल्टा डालने के बाद फिर हम सीधी सिलाई, ये जो डिज़ाइन है सीधी सिलाई पर ही बनेगा। और ये जो 2 का 1 करते हैं ना, वो ऐसे नहीं होगा जैसे जंजीरी पड़ेगी, वो नहीं बनेगा। जैसे मैंने घटाए हैं ना, वैसे ही आपने कम करने हैं। ठीक है, अब फिर आगे देखो, सीधी सिलाई पर ये डिज़ाइन फिर आ गया है। फिर देखो कैसे करेंगे। हमने एक ऐड स्टिच को उतारा, पहले हमारे पास 2 थे ना, अब हमारे पास 1 रह गया है ना ये। अब इसको इसके साथ कम करेंगे, ऐसे करके, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है। फिर हमने इसको बुना, इसको भी बुना, जाली को भी बुन लेना है। ठीक है, बुनने के बाद फिर ये जो एक एक्स्ट्रा है इसको भी बुनेंगे। बुनने के बाद यहाँ जाली पड़ गई और इसको भी बुना, फिर जहाँ भी जाली पड़ गई फिर इसको भी बुन लिया, इस जाली को भी बुन लिया और इसको भी बुना, 2 को भी, इसको भी बुन लिया। ये जो है इधर 2 का कम हो रहे थे ना इधर, तो अब इसको इसके साथ कम कर देंगे, ऐसे करके 2 का 1 कर देंगे। तो इसको इसके साथ 2 का 1 कर देंगे, इधर से इसको ऐसे करके 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ये 2 का 1 हो गया। इसके बाद फिर ऐसे ही बुनेंगे। इस जाली को बुनने के बाद फिर 1 को बुनेंगे, फिर हमने जाली डाली, फिर 1 को बुना, फिर जाली डाली, फिर 1 को बुना, फिर जाली को भी बुन लिया, फिर इसको भी बुनेंगे और इसको भी बुनेंगे। अब जो लास्ट वाला है ना, ये जो है इसको इसके साथ कम कर देंगे, ऐसे करके ये कम हो जाएगा और हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो गया। ये देखो जैसे नीचे बना है ना, वैसे ही अब बनकर आ गया है डिज़ाइन। ठीक है, अब उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही पड़ेगी। उल्टी सिलाई उल्टी ही बुनी जाएगी। ये देखो, उल्टी सिलाई उल्टी बनने के बाद 2 सिलाई, एक सीधी और एक उल्टी बुनेंगे। जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर हमको उल्टी 2 सिलाई डालनी है, गैप डालना है इसके डिज़ाइन के बीच। 2 भी डाल सकते हैं आप, 4 भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड है। मैंने 2 ही डाली है। ये
अच्छा लगा मेरे को, 2 डाली है मैंने, आप 4 भी डाल सकते हो। देखो आप ये जो डिज़ाइन है ऐसे, ये देखो ऐसे बन गया है। ठीक है, अब मैं 2 सीधी सिलाई, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई डालकर आपको फिर दोबारा एक पैटर्न बना देती हूँ जल्दी जल्दी में। ये देखो सीधी सिलाई डालने के बाद फिर उल्टी डालेंगे, साथ ही डालेंगे। ये जो डिज़ाइन है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये आप जो सोचते हैं कि थोड़ा सा देखा तो डिज़ाइन का समझ लग गया, ऐसे नहीं समझ लगता, सारा देखोगे तो फिर पता चलता है कि मैंने कहाँ से। ये तो हर सिलाई में डिज़ाइन चेंज होता है। ठीक है, ये मैंने एक सिलाई डाली और एक उल्टी सिलाई डालकर फिर मैं आपको बताती हूँ। उल्टा बुनने के बाद फिर मैं आपको दोबारा पैटर्न ये बनाकर बताऊंगी कि हो सकता है कि आपको अभी समझ ना आया हुआ हो। मैं स्टार्ट करके पैटर्न बता देती हूँ। आप उस दूसरे पैटर्न को देखकर रिपीट ही पैटर्न चलेगा, ये हर बार रिपीट ही पैटर्न चलेगा। ठीक है, ये जो चेंज नहीं होगा पैटर्न कि दूसरे पर बन जाएगा तीसरे फिर पहले पर, वो ऐसा नहीं है, चेंज नहीं होगा। रिपीट इतनी सिलाइयों के बाद जो डिज़ाइन बनेगा रिपीट नहीं, वही रिपीट होगा दोबारा। देखो फिर हम रिपीट आपको करके बता देते हैं। जी देखो ऐसे बन गया ना ऐसे। अब मैं एक सिलाई रिपीट करके बताती हूँ। एक सिलाई, एक स्टिच को मैंने उतारा और 2 को मैंने बुना। बुनने के बाद मैंने फिर यहाँ से 2 का 1 किया और जाली आगे डालनी है। फिर हमने 5 को बुना, 1 2 3 4 और 5 बुनने के बाद फिर हमने इधर पहले जाली डाली, तो अब इधर भी पहले जाली डाली जाएगी। फिर 2 का 1 होगा, इधर से 2 का 1 किया। फिर हमने 4 को बुना, 1 2 3 4 को बुना। फिर हमने 2 का 1 किया। फिर हमने ऐसे ही 2 का 1 करना है, ऐसे ही। फिर हमने जाली डालेंगे, फिर 5 को बुनेंगे, 1 2 3 4 5 को बुना, जाली डालकर 2 का 1 कर लिया। फिर हमारे पास 2 रह गए। फिर और एक साइड स्टिच रह गया। रहने के बाद हम उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। उल्टा ही बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद उल्टी साइड से उल्टा ही बुना जाएगा। मैं तो वर्धमान की ऊन का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप भी अगर ऊन का इस्तेमाल करें तो वर्धमान की ऊन का कई प्रकार की होती है, तो अच्छी वूल का ही प्रयोग करना चाहिए। मैं जब भी जो भी बनाती हूँ वर्धमान ऊन को ही का ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी उसी ऊन का यूज़ किया करो, बहुत अच्छी ऊन होती है। और ये हमने बना लिए। अब देखो फिर सीधी साइड पर जैसे बना है ना, आप सीधी साइड पर फिर क्या करेंगे, एक ऐड स्टिच को लिया। पहले हमारे पास 1 और 2 थे ना, तो अब हमारे पास 1 रह गया। अब इसको 2 का 1 किया था ना, अब इसको 2 का 1 फिर करेंगे। 2 का 1 ऐसे ही करेंगे। 2 का 1 किया, एक जाली को बुना, एक स्टिच को बुना, फिर आगे जाली डाली। फिर हमने 3 बुने, 1 2 3 को बुनकर फिर हमने जाली डाली और एक को फिर बुन लिया। ठीक है, बुनने के बाद फिर इसको भी बुन लिया। फिर हमने 2 का 1 कर लिया। फिर हमने एक को बुना
और 2 को बुना, फिर हमने 2 का 1 किया। करने के बाद फिर हमने इस जाली को बुना, फिर इस सादे स्टिच को बुना, फिर जाली बना ली। फिर हमने 1 को बुना, 2 को बुना, 3 को बुना, फिर जाली डाली। फिर हमने 1 को बुना, फिर जाली को बुना, फिर हमने 2 का 1 कर लिया और 1 रह गया। अब 1 ऐड स्टिच रह गया। अब नेक्स्ट डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, एक उल्टी सिलाई को हमने उल्टा ही बुना। उल्टा बुनने के बाद ये सिलाई जो है सारी उल्टी बुनी। बुनने के बाद हमने उल्टा बुना। उल्टा बुनने के बाद अब सीधी सिलाई पर ये जो डिज़ाइन है, अब सीधी सिलाई का एक सिलाई का डिज़ाइन रह गया है। और ये भी बताती हूँ। ये देखो, हमने एक ऐड स्टिच को लिया। अब जो एक रह गया है ना, इसको इसके साथ कम कर देंगे। ऐसे करके ऐसे कम किया। फिर हमने इसको भी बुना, इसको भी बुन लिया। 1 2 बुने, 3 बुने। फिर हमने इसको भी सादे को बुना, फिर एक जाली डाली, फिर 1 को बुना, फिर जाली डाली, फिर आगे वाले बुन लें। 1 2 3 4 को बुना और हमने इसके 2 का 1 कर दिया। ये ऐसे ऐसे धागा नहीं करना, ऐसे ही इनको कर लेना है 2 का 1। तो और इसको इधर से 2 का 1 कर दिया। 2 का 1 हो गया। अब फिर हमने 1 2 3 को बुना, फिर 1 को 4 बुनकर फिर जाली डाली, फिर 1 को बुना, फिर जाली डाली, फिर 1 2 3 4 और इसको इसके साथ कम कर लिया। ये जो डिज़ाइन है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उल्टी सिलाई को सारा हम उल्टा बुन देते हैं। उल्टी सिलाई में उल्टा बुनकर बता देती हूँ। आप मेरे डिज़ाइन को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो। और कमेंट्स में भी लिखा करो कि ये कैसा डिज़ाइन लगा है आपको और मेरे समझाने का तरीका कैसा है। भी आपको तरीका भी मेरे समझाने का समझ लगता है कि नहीं। मैं इजी ढंग से एक एक स्टिच गिनकर बता रही हूँ। हो सकता है कि आपको समझ ना आए, आप लिखा करो। उल्टी सिलाई को हमने उल्टा ही बुन लेना है। उल्टा बुनने के बाद जो हमारा डिज़ाइन है वो अब कंप्लीट हो गया। ये देखो, ठीक है, ये जो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जब आपने स्टार्ट करना है तो एक सीधी और एक उल्टी सिलाई डालनी है। उसके बाद ये डिज़ाइन को बनाना है। ये देखो, फिर मैं आपको ये स्टिच गिनकर बता देती हूँ। ये देखो, एक हमने ये ऐड स्टिच लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लस पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लस 13 2 ऐड स्टिच लिए। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर डालें तो 13 प्लस 13 ही पर ही इस प्रोजेक्ट को करते जाना, तो आपका ये जो पैटर्न है कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे चैनल को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो और कमेंट्स में भी लिखा करो। ओके, बाय, थैंक यू।